नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धानी के बारे में एक बार फिर। और धानी की अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या वो एक्शन ले सकते हैं या फिर आपके पास क्या राइट्स है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन के साथ स्टार्ट करूँगा जैसा कि मैं करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको बता दूँ, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज़रूर देख लेना। उसमें और अच्छे से डिटेल में ये है कि लीगल नोटिस क्यों भेजा, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हैं तो ये धानी के पास राइट्स हैं कि वो आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। पूरी डिटेल में वो वीडियो है और यहाँ पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ में मिल जाएगा आपको, और वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे क्या लीगल नोटिस आया, क्यों आया, फिर क्या किया उन्होंने, और उन्हीं से रिलेटेड वहीं से ये वीडियो आगे बढ़ती है। और इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ कि लीगल एक्शन क्यों लिया गया या फिर क्या राइट्स है धानी के पास, आपके पास क्या राइट होते हैं अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हैं धानी की तो, या फिर जो ड्यूज़ होते हैं वो क्लियर नहीं करते हैं तो यहाँ पर पहले देखिए, इस तरह से कुछ नोटिस वो भेज देते हैं, लीगल नोटिस, अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हैं और कोई ड्यूज़ आपके रह जाते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से मैसेज आता है, वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लीगल नोटिस आ जाता है। हालांकि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि उससे पहले वाली भी वीडियो देख लें, क्योंकि उसका अगला पार्ट ही ये आप समझ सकते हैं वीडियो का, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड टाइम था, और लिमिटेड टाइम इन द सेंस कि उसमें जो 8 मिनट की वीडियो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा बताया था कि अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो क्या होगा। तो इसमें पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हैं तो क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं वो, यानी कि धानी वाले, या फिर कोई अदर ऐप भी, इसमें आप ये भी रखना कि अदर ऐप भी लीगल एक्शन ले सकता है, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या आपके होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो लीगल नोटिस डाउनलोड आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको आया है तो वहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा होता है, और इसमें भी लिखा हुआ है कोरियर स्मॉल, माफ़ कीजिएगा, कोरियर, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए ये आपको भेज देते हैं, क्योंकि डिजिटली ही ये वर्क कर रहे हैं इस वाले लीगल नोटिस में, क्योंकि ये शोकेज नोटिस है, क्योंकि आपने फिजिकली कंपनी में विजिट नहीं किया है, तो इसलिए इन्होंने लीगल नोटिस भी मुझे लगता है कोरियर, मेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए दे रहे हैं। कोरियर तो यहाँ से हो ही गया होगा, हो सकता है इनके एड्रेस पे पहुँच जाए जिन भाई का ये प्रॉब्लम था वहाँ पर, लेकिन ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए तो पहुँच ही गया। एसएमएस तो आया ही था, वहाँ से ही ये डाउनलोड हुआ है। उसके बाद क्रेडिट लिमिट की बात कही गई है, और उसमें जो क्रेडिट लिमिट थी इन भाई को 5,000 की मिली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, हो सकता है इनकी जो ड्यू है वो क्लियर नहीं थी और ईएमआई जो है उन्होंने पे नहीं की होगी, जिसकी वजह से ये शोकेस नोटिस आ गया। हालांकि इस नोटिस के बाद जैसे ही आया, इसमें डेट भी लिखी है कि 7 दिन से पहले आप इसको पे कर देना, और ये नोटिस निकला था 9 तारीख को, और 9/7/16 यानी 16 तक पेमेंट कर देना था। तो उस भाई ने पेमेंट कर दी है, और उसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे अपडेट होगा, मेरी बात चल रही है, उसके बाद फिर वीडियो बना दूंगा कि अपडेट होने के बाद क्या प्रोसेस रहा, क्या फाइनल रिजल्ट रहा इसका। लेकिन आप अगर ईएमआई पे नहीं करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया, इस तरह से आपको नोटिस मिल सकता है, शोकेस नोटिस। दोस्तों आपको बता देता हूँ कौन सा एक्ट लगता है, तो 420 और 406 के अंडर आपके सेक्शंस लग जाते हैं। और उसके बाद ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर उस चीज़ का कि जो इन्होंने धानी वालों ने इन भाई पे लगाया था, या फिर जो ईएमआई ड्यू थी उसको पेमेंट नहीं की थी। तो जो नोटिस में कहा गया वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ अ पर्टिनेंट to mention that as per the said provisions of law you may be tried by court of law which may lead imprisonment of either description for a term which may be extended to 7 years and shall also are liable to fine। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि 7 ईयर्स तक शायद या फिर जेल हो सकती है, ऐसा कुछ है, और या फिर आप एलिजिबल हैं फाइन देने के लिए धानी वालों को, या फिर कोर्ट में अगर केस जाता है तो। उसके बाद देखिए, रिपोर्टिंग योर डिफ़ॉल्ट एंड डिटेल्स टू द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिविल में, विच दैट कोज डैमेज योर क्रेडिट स्कोर वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी, और आपने पेमेंट नहीं की है उसकी बात कही जाएगी, और उसके बाद आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ख़राब भी होगा, और वहाँ पर डिफ़ॉल्टर भी हो जाएंगे आप, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है और आगे
यू वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी इन फ्यूचर बोथ इंडिविजुअली एंड एज अ एंटिटी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अमाउंट भी लिख दिया गया है कि कितना अमाउंट पेंडिंग है, ये भी लिख के आ जाता है। उसके बाद 9 दिसंबर को ये हुआ है, विद इन 7 डेज़ में रिप्लाई करना होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप पेमेंट इसके बावजूद भी नहीं करते हैं, यानी कि लीगल नोटिस आपको रिसीव हो चुका है और उसके बाद जो भी डेट वहाँ पर दी गई है, ड्यू डेट, वो भी आप कह सकते हैं उसको कि विद इन 7 डेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उस टाइम पे आप पीरियड में पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी उनका यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि लीगल एक्शन एज पर आवर राइट्स, यानी कि जो भी उनके राइट्स हैं उस पर वो लीगल एक्शन ले लेंगे, ऐसा उनका कहना है। किसका? जो भी लीगल नोटिस आपको भेजेंगे। धानी की ही बात नहीं हो रही यहाँ पे, आप और अदर ऐप्स के लिए भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई कि आपने पेमेंट नहीं भरी, ईएमआई नहीं गई, उसके बाद लीगल नोटिस आया, शोकेस लीगल नोटिस आया, उसके बाद वहाँ पे डेट मिली, उसके बावजूद भी आपने नहीं भरा तो वो लीगल एक्शन ले लेंगे, जो भी उनके राइट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और क्या एक्ट्स लगे हैं, किसके अंडर में आपको जो भी सज़ा वगैरह होगी वो सब उसमें मेंशन है, आपने पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद अब बताता हूँ कि आपके राइट्स क्या हैं यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है, अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे नॉलेज है उसके अनुसार, अगर आपको लगता है कि आपने पेमेंट टाइम पे की है फिर भी नोटिस आया है, तो आपके पास राइट्स है कि आप क्रॉस उसको कर सकते हैं, यानी कि चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपकी सारी ड्यूज़ क्लियर हैं और सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो आपको लगता है कि सही तरीके से नहीं लगाई जा रही है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस के लिए नोटिस आ गया है आपको, तो उसके लिए भी अगर आपको लगता है, चाहे ईएमआई ही क्यों ना आपकी मुझे लगता है पेंडिंग हो, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो इसको काउंटर भी कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं इस नोटिस को। तो आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, आपको अपनी बात उनसे कहनी होगी और उनसे कहने के बाद आपके जो एडवोकेट होंगे वो फिर काउंटर नोटिस भेजेंगे, यानी कि रिप्लाई नोटिस का भेजेंगे। किसको? धानी को। अगर उनको लगता है और आपको लगता है कि आपने ठीक किया है, ईएमआई सारी ड्यूज़ वगैरह क्लियर हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी उस नोटिस में कहा गया है उसको आप काउंटर करना चाहते हैं, तो ये राइट्स बनता है आपका कि आप काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही नहीं हैं, आपने ड्यू नहीं क्लियर किए हैं, यानी कि जो भी ड्यूज़ है या ईएमआई नहीं पेमेंट भरी है, तो खामखा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सारी ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो काउंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो। लेकिन ये उस केस में बता रहा हूँ, उस तब कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपने ईएमआई वगैरह पे कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर धानी की स्पेशली बात करें तो अपडेट होने में भी ईएमआई थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है एक आध कॉल वगैरह भी आपके पास आ जाए कि आपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर नहीं करे हैं और आपके पास नोटिस भी आ गया है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर दिए हैं और जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट मांगा गया था या फिर जो भी कहा गया था उसमें, वो आपने मान लिया है और आपकी जो भी ड्यूज़ थी वो सारी आपने क्लियर कर दी है। अभी अपडेट ऐप में नहीं हुआ है तो ये वो मान भी लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर आपकी ड्यूज़ सारे क्लियर होंगे तो नोटिस भी नहीं आएगा, जब ईएमआई पेंडिंग होगी तभी जा कर के वो नोटिस आएगा। क्योंकि अगर आप किसी की गलती होती है, यानी कि अगर ईएमआई नहीं भरा है, ड्यूज़ क्लियर नहीं है, तभी ये नोटिस भी भेज सकते हैं, तभी इनको ये राइट्स बनता है। लेकिन अगर सारी ड्यूज़ क्लियर हैं, सारे ईएमआई क्लियर है, तो ये राइट्स भी नहीं बनता है कि वो नोटिस भेजें, और वो भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि 5 करोड़ यूज़र्स हैं धानी के, तो उसके हिसाब से जो भी डिसीजन वहाँ पर लिया जाता होगा वो कहीं ना कहीं लीगल और सही तरीके से ही लिया जाता होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको ये पता चल गया होगा इस वीडियो में डिटेल में कि अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं या ड्यूज़ नहीं क्लियर करते हैं, क्रेडिट लिमिट यूज़ कर लेते हैं, फिर पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, वो सारा इस डिटेल में वीडियो में पता चल गया होगा। हालांकि इस वीडियो में बहुत सारे कट आए, क्योंकि जब वीडियो बना रहा था तो 1-2 कॉल बीच में आ गई, फिर मैंने फ्लाइट मोड पे किया, उसके बाद बनाया तो काफ़ी सारे कट आए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। कुछ रह गया हो तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और ड्यूज़ और आपकी ईएमआई पेंडिंग है कहीं पर तो आप अपनी प्रोफाइल भी मत ख़राब करिए, और इस तरह से कुछ लीगल नोटिस वगैरह भी आपको ना आए। लेकिन अगर आप सही हैं तो इसको काउंटर भी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आपके राइट्स की बात करी। तो जो भी लीगल नोटिस होता है इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो। लेकिन अगर आपकी गलती है तो वो केस ही फिर ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।